नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 40,700 के पार पहुंचा। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में 600 के करीब पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में शराब के ठेकेदारों के लाइसेंस की वैधता अवधि 19 मई तक लागू। पुराने लाइसेंस शुल्क पर संचालित कर सकेंगे लाइसेंस। बैठक में लिया गया फैसला। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने उपायुक्तों के साथ की बैठक। विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों पर की चर्चा। पहली फ्लाइट 7 मई को आने की उम्मीद। प्रवासियों को गृह राज्य छोड़ने के लिए राज्य सरकार चलाएगी 6 ट्रेन। अंबाला, हिसार और रोहतक से चलाई जाएगी ट्रेन। लॉकडाउन में दी गई ढील के चलते देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने ये जानकारी दी है। देश में इस महामारी से अब तक 1568 की लोगों की जान गई है और करीब 12,726 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,711 हो चुकी है। वहीं सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारियों समेत 5 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और खानपुर पीजीआई में स्टाफ नर्स, 2 स्वीपर और एक डी ग्रुप का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सोनीपत जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 78 तक पहुंच चुकी है, तो रोहतक से भी एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। हरियाणा में 600 के करीब पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना का पॉजिटिव केस मिलने पर रोहतक उपायुक्त आरएस वर्मा और पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने गांव अटायल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने ग्रामीणों को बताया कि गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया गया है और प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन के नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव की स्क्रीनिंग करके फ्लू के लक्षण वाले लोगों के नमूने लिए जाएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को रोहतक के अटायल गाँव से कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ही प्रशासन गांव में पहुंचा और पीड़ित को पीजीआई रोहतक में दाखिल कराया गया है और ग्रामीणों के सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति में कुछ संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण आबकारी नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि साल 2020 और 21 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति 6 मई 2020 से प्रभावी होगी और 19 मई 2021 तक लागू रहेंगी। शराब के लाइसेंसों के संचालन पर महामारी के प्रभाव को कम करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी नीति में ये संशोधन किए गए हैं। संशोधन के अनुसार L2, L14A और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 मई 2021 तक रहेगी। सभी लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे जिस पर ये कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले आवंटित किए गए थे। बहरहाल लाइसेंसों के संचालन के दौरान हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। सभी प्रकार की शराब पर कोविड टैक्स लगाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और कोविड-19 के जिला इंचार्जों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों, दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले प्रदेश के लोगों और माइग्रेंट लेबर को ट्रेन के माध्यम से उनके राज्य में भेजे जाने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने बताया कि विदेशों से लाए जाने वाले विद्यार्थियों और अन्य लोगों की पहली फ्लाइट 7 मई 2020 को नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से जो व्यक्ति हरियाणा के वासी हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरियाणा पर्यटन केंद्र और अन्य चिन्हित स्थानों पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भी प्रदेश के बॉर्डर बहादुरगढ़, कुंडली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर रोककर जांच की जाएगी और उनका उस राज्य का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी चेक किया जाएगा जहां से वो लोग आए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जो माइग्रेंट लेबर ट्रेन के माध्यम से बिहार और अन्य दूर राज्य के
प्रदेशों में भेजे जाएंगे उनकी भी स्क्रीनिंग की जाए और उसके बाद उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कोविड से संबंधित डाटा नियमित तौर पर अपडेट करने, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों की ट्रेसिंग करने, वर्तमान में शेल्टर कैंप में ठहरे हुए माइग्रेंट लेबर की डिटेल भेजने की भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली में पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात की और इस दौरान प्रीति अग्रवाल ने मनोज तिवारी को घर पर हाथ से बनाए रीयूजेबल मास्क यानी कई बार इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क और सैनिटाइज करने वाली मशीन भेंट की है। पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि इन दिनों कोरोना महामारी को बढ़ते देख मैंने घर पर ही मास्क बनाने का तरीका खोजा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को देने की इच्छा जताई ताकि जिन लोगों को मास्क की जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। जनता को खुद बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके और जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर आ सके। प्रीति अग्रवाल लोगों को जागरूक करने में भी लगी हुई हैं और कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। हरियाणा में फंसे यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को सकुशल अपने राज्य में पहुंचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए 6 ट्रेनें चलाए जाने के आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं। ये ट्रेन अंबाला, हिसार, रोहतक और भिवानी से कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए आगामी 6, 7 और 8 तारीख को चलाई जाएगी। इनमें अंबाला और हिसार से 2 ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ट्रेन में 24 कोच होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की मद्देनजर प्रत्येक कोच में 50 से ज़्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। साथ ही प्रत्येक ट्रेन में 1200 प्रवासी मजदूर सफ़र करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर हमने आरपीएफ को भी तैनात किया है और हर ट्रेन में रेल कर्मियों को पीपीई किट्स भी दी जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हरियाणा सरकार की तरफ से एज ए फर्स्ट स्टेप बिहार सरकार के साथ तालमेल करके उन्होंने हमें 6 गाड़ियों के लिए इंडेंट दिया है, जो कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए जाएंगी। ये अंबाला के हिसार, रोहतक, हरियाणा के हिसार, रोहतक और अंबाला डिस्ट्रिक्ट से चलेंगी। ये 6, 7 और 8 तारीख को इनका चलने का प्लानिंग है। रतिया इलाके से उत्तर प्रदेश के झांसी जा रहे मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया। ये मजदूर रतिया इलाके के रहने वाले थे और पैदल ही उत्तर प्रदेश के झांसी की ओर निकले थे। पुलिस इन 44 मजदूरों को रतिया के नागरिक अस्पताल लेकर आई, जहां पर इन सभी की स्क्रीनिंग अस्पताल प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। इन मजदूरों में 20 पुरुष, 12 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। नागरिक अस्पताल रतिया के डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी मजदूर संदिग्ध नजर आएगा उसके सैंपल भी लिए जाएंगे। जिस मजदूर में लक्षण मिलेंगे उसे अलग रखा जाएगा और बाकी सभी को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो वहीं मजदूर काला सिंह और हरजीत सिंह ने बताया कि वो मिस्त्री हैं और रतिया में चिनाई का काम करते हैं। वो पैदल ही अपने परिवार के साथ झांसी जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस का कहना है कि वो रतिया में ही रहें, अभी झांसी नहीं जा सकते। पुलिस पर्सनल लेके आए हैं इनको, गुना जा रहे थे शायद, वहाँ से वापस रतिया से ही मूव कर रहे थे और वहाँ से वापस इनको रतिया लाया गया है सीसी रतिया के अंदर। इनका भी अब थर्मल स्कैनर पर टेम्परेचर वगैरह देखे, इनके वाइटल देखे, तो कोई लग रहा है ऐसा कोई कोड से उसको सेपरेट करेंगे, बाकी नॉर्मल अगर लग रहा है तो उसको फिर होम क्वारंटाइन करवाएं। क्या नाम है? करण। कहाँ जा रहे थे? झांसी। क्या काम करते हो? चुनाई प्लस्तर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रतिया से झांसी जा रहे थे जी। वहाँ पुलिस ने क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि जहाँ से आए हो वहीं वापसी हो जाओ। क्या काम करते हो? चुनाई प्लस्तर का काम करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक देसी शराब की चलती भट्टी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और लाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र की चरनाथल कॉलोनी में अवैध शराब निकालकर बेची जा रही है, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने वहां पर दबिश देकर चलती भट्टी को काबू किया और पुलिस के आने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस कह रही है कि आरोपी को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस की लॉकडाउन के दौरान की जाने वाली गश्त के कारण हुआ है। पुलिस ने लोगों से भी जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करने की बात कही है।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।